Assalamu alaikum everybody. Good morning from SST Degree College. Welcome all of you my respected student. पाकिस्तान स्टडीज़ में बेटा रिवीजन का मरहला शुरू हो जाता है और डिस्कशन होगी आज हमारी चैप्टर नंबर 1 के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद कैसे हुई है और यहाँ मुस्लिम सोसाइटी किस तरह से कायम हुई। तो इट्स ऑल अबाउट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स एंड रियलिटीज़। उम्मीद है ये चैप्टर आपके लिए बड़ा दिलचस्पी का बायस होगा। तो मिस्टर आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले देखें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन साउथ एशिया के बारे में। पहले तो ये बताता चलूँ कि इस्लाम जो है हमारा प्यारा सा मज़हब जो है, इसके सबसे बड़े नरेटर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है कि जिन्होंने आकर दुनिया भर में इस्लाम के पैगाम को आम किया और आपके सहाबा कराम, आपके बाद के आइम्मा मासूमीन और आपके मानने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने इसको जगह जगह आम करने की कोशिश की। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो कहा जाता है यहाँ पर इस्लाम की रोशनी 712 में पहुँचती है, जबकि बाज़ किताबें या तवारीख़ इस बात की शहादत देती हैं कि इससे पहले भी यहाँ पर मुस्लिम फ़ातहीन आते रहे या मुस्लिम नुमाइंदे आते रहे। तो किसी हद तक यहाँ पर इस्लाम जो था उसके आसार और उसके कदम जो हैं वो बहुत पहले ही आना शुरू हो गए थे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की बात की जाती है, तारीख़ जिस चीज़ को हाईलाइट करती है वो सन 712 का अरसा है। 712 वो दौर है जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस सरजमीन पर इस्लाम के परचम को सरबुलंद किया और वो एक कहना चाहिए खुशकी और फिर बही रास्ते से जो है वो यहाँ तक पहुँचा। ये देखें, ये इराक़ का इलाका है और इराक़ से ये सारे इलाके में यहाँ मुसलमान अपने जो है साजो सामान के साथ जो है वो इसी रास्ते से होते हुए इस सरजमीन पर दाखिल हुए। इसीलिए इस सूबा सिंध को जो है वो बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाज़ा कहा जाता है। सो इस्लाम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू साउथ एशिया इन AD 712 when an Arab naval expedition sailed to the mouth of the Indus River, now in Pakistan, to suppress piracy against Arab shipping। तो दरअसल यहाँ आने का मकसद जो यही किताबें हमें बताती हैं कि जनाब वो ये था कि मुसलमानों पर ज़िंदगी का अरसा तंग कर दिया गया था और बिलखसूस जो मुसलमान ताजिर मुख्तलिफ़ एरियाज से आकर या बिलखसूस अरब से आकर यहाँ पर आते थे, उनके साथ जुल्म व सितम होता था, उनका माल असबाब लूट लिया जाता था। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो है मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो आते हैं और 712 में पहली मुस्लिम सोसाइटी या पहले मुस्लिम माशरे का क़याम अमल में आता है। अब देखना ये है कि इंडिया जो था, ये सरजमीन की हम बात कर रहे हैं, इसमें हालात कैसे थे। हमारे रिलीजियस कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन और सोशल कंडीशंस के बारे में हमने बात करनी है। मजहबी हालात जो हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। कोई एक बड़ा मज़हब जो था वो प्रीवेलेंट नहीं था, ठीक है। और जिस तरह से कहा जाता है कदीम मज़ाहिब में हिंदुइज़्म डोमिनेट कर रहा था, बुद्धिज़्म साथ था, ठीक है। बुद्धिस्ट लोग भी हुआ करते, बुद्ध मत के मानने वाले, हिंदू मत के मानने वाले। तो इसलिए कहा जाता है किसी एक मजहबी इत्तेहाद की अलामत नज़र नहीं आती थी। जब इस्लाम यहाँ पर आया तो इस्लाम ने आकर यहाँ की काया ही पलट दी और जो मामलात रिलीजियस हवाले से इन कौमों में थे उन्हें किसी हद तक बेहतर करने की कोशिश की। पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, सियासी हालात, तो कहा जाता है कि पूरा हिंदुस्तान जो था वो किसी एक मरकज़ी हुकूमत को शो नहीं किया करता था, बल्कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ हुकूमतें जो हैं वो कायम थी। जिस कबीले का ज़ोर हुआ करता था वो कबीला अपने परचम को बुलंद करके अपनी हुकूमत का ऐलान करता था और दूसरे कबाइल पर ज़िंदगी का अरसा तमाम कर दिया करता था। तो देयर वर नो पॉलिटिकल सेंट्रल गवर्नमेंट इन एन इंडिया, राइट। उस वक्त भी इंडिया में कोई ऐसी बाकायदा मरकज़ी हुकूमत नज़र नहीं आती थी जो किसी आइन और कानून को फॉलो करके तमाम लोगों के लिए यकसां ज़िंदगी के वसाइल जो है मुहैया कर सकती। इसी तरह से इकोनॉमिकल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी, जबकि पूरा सरजमीन हिंद जो है वो वसाइल से माला माल था। इसके अलावा ज़राई वसाइल, मादनी वसाइल, ये ज़मीन जो है एग्रीकल्चरल के हवाले से और माइनिंग के हवाले से बड़ी शानदार रही। लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा
बेहतर कंडीशंस जो हैं उस ज़माने में भी नहीं थी, यानी कारोबार और जो तिजारत का अमल था वो महदूद पैमाने पर ही सर अंजाम दिया जा रहा था। इसी तरह अगर हम सोशल कंडीशन की बात करें तो पूरा मुआशरा जो था वो समाजी या मुआशरती तौर पर मुख्तलिफ ज़ात पात में क्या था, बटा हुआ था। बिलखसूस हिंदू मुआशरा जो था उसमें ज़ातियात का बड़ा अमल दखल था और उनमें 4 बड़ी ज़ातें थीं, जैसे कि शूदर्स हैं, ब्राह्मण्स हैं, कश्तरेज़ हैं और वैश्य वगैरह, ठीक है। और इनके अंदर बाहमी इख्तलाफात भी पाए जाते थे। इसके अलावा रसूमात में अजीब व गरीब किस्म के मसाइल थे सोशल हवाले से, कि एक ख़ातून की उसके शौहर के मरने के बाद ज़िंदा सलामत उसकी चिता के साथ जलना पड़ता था, ठीक है, जिसको सती की रस्म कहा जाता था। इसके अलावा बच्चों को दरियाए गंगा में बहा दिया जाता था, ताकि दरियाए गंगा जैसे कि वो उनके खुदाओं में ही शुमार होता है कि वो नाराज़ ना हो जाए और उनसे कहीं रिस्क के दरवाजे जो है ना वो हम पे बंद ना कर दिए जाए। और कीड़े मकोड़ों की जो है वो पूजा की जाती थी। अजराम फल की जो है जैसे सितारों की पूजा हो रही है, ठीक है, गलत रसूमात आम थी। ये तमाम हालात थे उस वक्त जब इस्लाम यहाँ पर आया है, इस्लाम की रोशनी फैली है। तो उससे कबल जो है इंडिया जो था वो किस पोजीशन में था। इसी तरह हमारे हम देखते हैं कि इस्लाम ने यहाँ आने के बाद तहज़ीब व तमद्दुन पे क्या असरात मरतब किए। तो इस्लाम ज़ाहिर है, याद रखिएगा, मज़हब पर इस्लाम के असरात बड़े नुमायाँ हुए, ठीक है। मजहबी हवाले से इस्लाम ने तमाम मुआशरे को एक कहना चाहिए तस्बीह के दानों में पिरोने की कोशिश की और इस्लाम ही की रोशनी जो थी वो तमाम दिलों के अंदर जो है समा गई और दिलों को मुनव्वर करने लगी। इस्लाम ने कबाइल को तौहीद का, रसालत का और ईमान का बेहतरीन पैगाम दिया, ठीक है। इस तरह इस्लाम का असर, इस्लाम के जो असरात थे वो न सिर्फ सियासी ज़िंदगी बल्कि माशरती ज़िंदगी हर एक पर और सोशल लाइफ पर भी क्या हुए, असरअंदाज हुए। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, यानी तर्ज़ तामीर की अगर हम बात करें, तो कहा जाता है कि इस्लाम जो था, इस्लाम के जो असरात थे वो तर्ज़ तामीर पर भी पड़े, चूँकि मुसलमान बुलंद व बाला गुंबद और मीनारों वाली मसाजिद बनाने के कायल थे और इस चीज़ के आदी भी थे, ठीक है। चाहे वो ईरानी तर्ज़ तामीर हो या मुगलिया तर्ज़ तामीर हो, दरसगाहों का और इबादत गाहों का एक ख़ास बनाने का रुझान जो था उसने इम्पैक्ट डाला यहाँ के टोटल आर्किटेक्चर पर। तो जो नया आर्ट वजूद में आया वो इंडो इस्लामिक आर्ट जो है उस नाम से जाना जाता है। और हिंदुओं ने भी बहुत कुछ सीखा और दीगर मज़ाहिब ने भी कि इबादत गाहें जो हैं वो किस तरह से तामीर की जानी चाहिए। इसी तरह से इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड लिटरेचर, अदब पर भी मुसलमान जो थे, ज़ाहिर है आप उनकी ज़बान जो थी अरबी थी और इसके अलावा जो है फ़ारसी थी, और फ़ारसी और अरबी का अदब जो था वो बिलाशुबा बहुत ज़्यादा पहले ही लिखा जा चुका था। और इसी तरह फ़नून लतीफ़ा भी, जिसमें मुसव्विरी आ जाती है, ठीक है, उसमें शायरी वगैरह है, फ़नून लतीफ़ा में मुजस्मा साजी वगैरह है या मंज़र निगारी है, ठीक है, मुसव्विरी है, पेंटिंग वगैरह है, ख़त्ताती है। ये तमाम चीज़ें जो फ़ीचर्स थे मुसलमानों में बड़े अच्छे तरीके से इस्लाम के असरात जो थे वो मुआशरे पे पड़े और मुआशरा फिर तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा। इसी तरह से हिस्ट्री लिखने का जो रिवाज है वो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में पहले नहीं था, बल्कि हिस्ट्री लिखने का आगाज़ भी मुसलमानों ने ही किया। कि बड़े बड़े मुअर्रिखीन जो थे वो सिपह सलारों या बादशाहों के या खुलफा के साथ हुआ करते थे, तो तारीख़ के मुख्तलिफ़ वाक़यात को कलमबंद किया करते थे। इस तरह से तारीख़ लिखने का भी रिवाज जो है वो उसने इम्पैक्ट डाला है यहाँ की टोटल हिस्ट्री पर, और यहाँ का कल्चर जो था वो आस्ता आस्ता रिच कल्चर में क्या होने लगा, तब्दील होने लगा। तो ये थे क्या थे इम्पैक्ट्स ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सिविलाइजेशन। इसी तरह हमारे स्टूडेंट अगर हम बात करें, क्योंकि पेपर में ये सवाल आ जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कास्ट सिस्टम इन हिंदू सोसाइटी, तो कहा जाता है कास्ट सिस्टम में, यहाँ हम आपको बताते चले कि 4 प्रोमिनेंट कौमें हैं और 5वीं को हमने सिर्फ इसलिए ज़ेर बहस लाना है कि यहाँ तक भी मामला है कि वो 5वीं कौम जो है उसे कौम भी शुमार नहीं किया जाता। अजीब सी बात यह है। द कास्ट सिस्टम डिवाइड इन हिंदू इनटू 4 मेन कैटेगरीज। ब्राह्मण्स के बारे में याद रखिएगा, ये सुपीरियर कास्ट कहलाती है
यानी सबसे बड़ी ज़ात कहलाती है जिनका ताल्लुक जो है मजहबी मामला से होता है, रिलीजियस अफेयर से। कैस्टरीज जो है दे आर कंसर्न विद डिफेंस अफेयर, यानी मुल्क कौम के दिफा के लिए ये ज़ात जो है वो ज़िम्मेदार करार पाती है। इस तरह वैश्याज जो हैं डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, राइट, जिसमें आप मुख्तलिफ तरह से कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, ये वैश्याज कहलाते हैं। एंड द शोडर्स कंसिडर एज लोवेस्ट क्लास, सबसे हल्की और छोटी जो हकीर ज़ात या इन्फीरियर कॉस्ट कहलाती है वो शोडर्स कहलाते हैं, जिनका काम सिर्फ जो है वो हेल्प आउट करना है, हेल्पर्स के तौर पे काम करना है। लिहाजा मुआशरे में इनकी हैसियत जो थी वो बहुत ही कहना चाहिए मायूस कुन थी, ठीक है। और हिंदू मुआशरा जो है वो बुनियादी तौर पर इन 4 कहना चाहिए ज़ातों पर क्या है, मुश्तमिल है। तो ये ज़ातें ज़ाहिर है, अब इन ज़ातों के से हट कर देखा जाए तो इस्लाम में ज़ात पात का तस्वुर नहीं है। इस्लाम जो है वो तमाम इंसानों की बराबरी या इक्वालिटी पर मुनहसर करता है अपने पैगाम को, आफाकी पैगाम देता है। और यहाँ वही अजीम और अजीमुल मर्तबत या अच्छा शख्स है जिसका तकवा परहेज़गारी जो है वो बहुत अच्छी है, जो इंसान को इंसान समझे और इंसानियत के पैगाम को समझने की कोशिश करे, इबादत गुजार भी हो और सोशल लेवल पर वो अपने आप को दूसरों से बरतर महसूस ना करे, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई बरतर और अजीम है तो वो बातकवा शख्स ही हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखें इसमें बरहमन्स को शो किया है, कैशतरीज़ को है, वैशीज़ हैं, शोदर्स हैं, और दल जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हकीर तबका है, जो कि जिस तरह से कहा जाता है पाँव का जो एक पाँव तो फिर ठीक है, पाँव का जो नाखून होता है वो बिल्कुल पूरी बॉडी में पाँव के नाखून की हैसियत रखने वाले लोग जो हैं वो दल्त कहलाते हैं, जिनका काम सिर्फ जो है वो इलाके साफ़ करना है, या जिसे हम कहना चाहिए स्वीपर्स वगैरह से भी नीचे ले जाते हैं, ये वो कैटेगरी है। तो बाहर कैफ कास्ट सिस्टम जो है वो 4 मेन कास्ट को हाईलाइट करता है, राइट। इसी तरह से माय स्टूडेंट हमारे पास अगला टॉपिक इस चैप्टर में बड़ा अहम है, कॉजेज़ ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी बर्रे सग़ीर में जंग आज़ादी जो है उसके असबाब क्या थे। तो माय स्टूडेंट ये बड़ी तारीख़ है, कोई 1600 AD के लगभग, यानी 1600 ईस्वी में कहा जाता है ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पर आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद उन्होंने रखी। तो स्टार्टिंग में ये लोग इसलिए यहाँ पर मौजूद हुए ताकि बिज़नेस को और ट्रेड को डेवलप कर सकें, लेकिन लेटर ऑन फिर ज़ाहिर है हिंदुस्तान के जो वसी वसाइल थे उन पर इनकी गहरी नज़र थी, लिहाजा फिर उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी किसी तरह से यहाँ की मरकज़ी हुकूमत जो कि मुसलमानों के मुगलिया सल्तनत के पास थी उसे कमज़ोर कर दिया जाए, और इस तरह से अपनी राहें हमवार करके यहाँ पर अपना यूनियन जैक यानी अपना झंडा गाड़ दिया जाए, और ये सारे छोटे छोटे रियासतें ब्रिटिश इंडिया कहलाएं और हिंदुस्तान जो है पूरा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाए। तो जाहिर है इस चीज़ को जब इन्होंने प्रोजेक्ट किया है तो बहुत सारे मसाइल जो थे सियासी सतह पर, मजहबी सतह पर और मुआशरती सतह पर पैदा हुए। तो फिर जाहिर है उसके नताइज इंतहाई प्रोटेस्ट और जंग की सूरत में ज़ाहिर हुए। तो ये वो जंग है माय डियर स्टूडेंट जो कि मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, और बिलाशुबा इसमें दीगर कौमें भी शामिल हुई होंगी। तो पहले इसका अरसा याद रखिएगा, इट वॉज फॉट इन 1857, ठीक है। तो इंडियन म्यूटनी आल्सो कॉल्ड सिपाही म्यूटनी, यानी ये बगावत कहलाती है ब्रिटिश कहना चाहिए लिटरेचर के मुताबिक, ये एक हिंदी बगावत है जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहलाई, चूँकि मुसलमान और हिंदू मिलकर इनके दस्तरस को ख़त्म करना चाहते थे और इनके कब्ज़े से इस मुल्क को आज़ाद करना चाहते थे। सो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाइड स्प्रेड बट अनसक्सेसफुल रिबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ये एक नाकाम कोशिश थी, नाकाम बगावत साबित हुई। बाद के हालात ने बताया कि जब ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो है अलम बगावत मुसलमानों ने और हिंदुओं ने बुलंद किया। It was started from May 10, 1857, began in Meerut by Indian troops or sepoys, यानी कहा जाता है हिंदुस्तान में इलाका है मीरठ, वहाँ से इसका आगाज़ होता है, ठीक है। और हुआ ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक गन ईजाद की थी जिसको एनफील्ड राइफ़ल कहा जाता है,
और वो उस राइफल में जो कार्ट्रिजेस यानी जो उसमें बुलेट्स इस्तेमाल होती थी, कारतूस लगते थे, दे वर मेड अप ऑफ द फैट ऑफ पिग एंड काउ, वो चर्बी से बने हुए थे गाय की और सूअर की। लिहाजा देखें मजहबी हवाले से देखा जाए तो गाय जो है वो हिंदुओं के यहाँ एक मुकद्दस जानवर कहलाता है, ठीक है। उसकी चर्बी इस्तेमाल हुई तो यकीनन उसको नुकसान पहुंचाया गया होगा। और पिग जो है यानी सूअर जो है वो मुसलमान हराम समझते हैं, डिसलाइक करते हैं, और उसकी चर्बी जो है उस कार्टिज के अंदर डाली गई। ज़ाहिर उसको अनकैप करने के लिए उसको छीलना पड़ता था, इस तरह वो चीज़ मुंह को लगती थी। लिहाजा ये चीज़ें जो थी उनको ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश की गई कि इन्हीं आपने कार्टिजेस को यूज़ करना है। और यही बात जो थी वो उस वक्त के जो सिपाही थे उस फौज में, ब्रिटिश फौज में, मुसलमान और हिंदू, उन्हें बुरी लगी। तो कहा जाता है यहीं से फिर क्या हुआ, किसी अफसर ने एक बड़े आला ऑफिसर जो था ब्रिटिश का उसको गोली मार दी, और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ, इस जंग के आसार जो थे, इस जंग के शोले मीरठ से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैलने शुरू हुए, जिसमें हज़ारों नहीं लाखों अफराद जो थे अपनी जान गंवा बैठे। सो began in Meerut by Indian troops in the service of the British East India Company। यानी वो लोग जो थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम किया करते थे। सो इट स्प्रेड टू दिल्ली, आगरा, कानपुर एंड लखनऊ। और फिर ये जंगल की आग की तरह बड़े शहरों मसलन मेरठ से निकल के दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ तक फैल गई। द कोर इशू was the use of cartridges made up of fat of pig and cow। तो जैसे मैंने अर्ज किया आपसे कि कोर इशू यही हुआ था कि उन्होंने तमाम सोल्जर्स को, जो मुसलमान थे और हिंदू थे, उन्हें मजबूर कर दिया कि आपने हर कीमत पर यही कारतूस का इस्तेमाल करना है, जबकि उनकी जो तैयारी थी वो उन चीज़ों से बनी थी जिनको ये लोग लाइक किया करते थे या डिसलाइक करते थे। मुसलमान पिग को डिसलाइक करते थे और हिंदू जो थे वो काऊ को अहम तरीन समझते थे। लिहाजा ये फितरी अमल था जो दोनों की तरफ से एक ख़ास रद्द अमल की सूरत में ज़ाहिर हुआ। तो अब देखते हैं यहाँ पर माय स्टूडेंट, ये मेरठ का इलाका है और यहाँ से फिर ये जंगल की आग की तरह ये जंग के शोले दिल्ली और कहना चाहिए कानपुर और झारखंड वगैरह का इलाका, अवध का इलाका है, इस तरफ फैलते चले गए। तो हिंदुस्तान पूरा इनकी लपेट में आ गया। तो पॉलिटिकल कॉजेज पे नज़र डालिएगा। लॉर्ड डलहौजी अप्लाइड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन द रूलर्स of the state were not allowed to adopt son. As a result, their states were annexed when they died, as well as the mistreatment of the Mughal emperor was another cause of unrest। सियासी हवाले से अगर हम नज़र डालें तो वजूहात में, बहुत सारी वजूहात में मेन ये नज़र आती है कि लॉर्ड डलहौजी जो था वहाँ पर, एक तो याद रखिए लॉर्ड डलहौजी का कैरेक्टर बड़ा सख्त था। वो शख्स छोटी छोटी बातों पर लोगों को शूट कर दिया करता था और उसने एक असूल अपना लिया था कि किसी रियासत या किसी जायदाद का कोई वारिस नहीं होगा, ठीक है। और वारिस जो एक्चुअल जो है, जो ऑनर है ज़मीन का, उसके मरने के बाद उसकी ज़मीन जो है वो बहक के सरकार जब्त कर ली जाएगी और सरकार उसकी क्या होगी, मालिक होगी। ज़ाहिर है ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है। एक शख्स मेहनत से अपनी जायदाद बनाता है, घर तामीर करता है या खेत आबाद करता है या कोई कारखाना लगाता है या कोई रियासत है, यानी आपके बाद आने वाले आपके वरसा उस जायदाद का कोई हक नहीं रखते और वो ब्रिटिश एम्पायर के पास चली जाती है। और प्लस इसके साथ साथ जो बहुत बुरी चीज़ हुई वो ये थी कि मुग़ल शहनशाह या मुग़ल बादशाह, आखिरी बादशाह जो थे उस ज़माने में, बहादुर शाह जफ़र थे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों का गम व गुस्सा बढ़ा। इकोनॉमिक कॉजेज में देखें, द न्यू एग्रारियन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री। इन लोगों के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि इन्होंने पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया और ख़ास तौर पे जो मकामी सनत थी उसको नुकसान पहुंचाया। प्लस परमानेंट सेटलमेंट, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ने जन्म लिया। मोनोपोली ऑफ ट्रेड बाय द इंग्लिश एंड द स्टैम्प एक्ट वर सम इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द वॉर। प्लस मोनोपोली ऑफ ट्रेड, यानी जो हिंदू है, मुसलमान है, उनको तिजारत में हिस्सा लेने का हक नहीं है, और अगर हक है तो सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर का है। लिहाजा ये मोनोपोली कहलाती है अजारादारी, यानी किसी एक का तमाम चीज़ों पर हक रखना कि हम सिर्फ कर सकते हैं, बाकी लोगों को इजाज़त नहीं है। प्लस वहाँ पे स्टैम्प एक्ट
मुतारिफ करवाया गया। इस तरह का एक टैक्स था जो लोगों को देना पड़ा, लिहाजा लोग जो थे वो इकोनॉमिकली भी इस एम्पायर से, इस सल्तनत से या इन हुक्मरानों से तंग आ चुके थे। रिलीजियस हवाले से अगर बात की जाए माय स्टूडेंट, although at the outset the English had shown respect towards all religion, yet with the passage of time they changed their mind and devised ways and means and promote Christianity in the subcontinent. They set up many Christian missionaries. तो कहा जाता है कि स्टार्ट में जब ये लोग आए थे तो उन्होंने ये शो किया था कि हम तमाम मज़ाहिब जो हैं उनका एहतराम करते हैं, तमाम कौमों का एहतराम करते हैं, लेकिन बाद अज़ां इनके जहन के अंदर कुछ चेंजिंग आ गई। दे चेंज देयर माइंड एंड डाइवर्स वे द मीन्स क्रिश्चियन इन द सब कॉन्टिनेंट, और फिर मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट करके इन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना शुरू किया और इसके लिए बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स कायम किए अक्रॉस द इंडिया, ताकि किसी तरह से ईसाइयत को फ़रोग़ दिया जा सके। और बात यहीं तक नहीं थी, बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आप हिंदू हो या मुसलमान, आपको क्रिश्चियनिटी को कबूल करना पड़ेगा बतौर मज़हब, राइट। तो ये ज़ाहिर है और एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जेस्चर था ब्रिटिश इंडिया की जानिब से। प्लस यहाँ तक कहा जाता है कि इन लोगों ने बड़ी सख्ती की और ज़बान से भी गलत अंदाज अख्तियार किया और कलम से भी, यानी मुसलमानों के मुक़द्दसात, यानी जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, अरबिक लैंग्वेज है और कुरान पाक है, इन सब के बारे में इन्होंने बुरी राय कायम की जो कि मुसलमानों के अंदर अनरेस्ट का बायस बनी। सोशल कॉजेज में देखा जाए तो कहा जाता है द ब्रिटिश वर अफ्रेड ऑफ द मुस्लिम कल्चरल हेरिटेज विच वाज वेरी रिच इन एस्पेक्ट, इन ऑल एस्पेक्ट। सबसे ज़्यादा ख़तरा कहा जाता है माशरती तौर पर उन्हें महसूस होता था मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान थे और एक सदी से हुक्मरानी करते चले आ रहे थे, काफ़ी एक ज़माने से इस सरजमीन पर। लिहाजा उन्हें जो ख़तरा था वो इन्हीं लोगों से था, बिलखसूस मुसलमानों के एक बेहतरीन रिच कल्चर से वो लोग डरे हुए थे कि ये एक ऐसा कल्चर है जो काफ़ी अरसे तक देरपा साबित हो सकता है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए। द इंग्लिश वांटेड टू प्रूव देयर कल्चर एज सुपीरियर टू अदर, लिहाजा उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की कि हमारा जो कहना चाहिए कल्चर है वो बेहतरीन है दूसरी कौमों के मुकाबले में। दस दे अडॉप्टेड रिडिकुलिंग द मुस्लिम कल्चर, यानी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया हमारी सकाफत का। दिस एटीट्यूड ग्रेटली एजिटेटेड मुस्लिम रिलीजियस फीलिंग, लिहाजा मुसलमानों के अंदर गम गुस्से की लहर दौड़ गई और मुसलमान इनके खिलाफ हुए। इसी तरह कहा जाता है हिंदुओं की भी चंद जो रसूमात थी उन्होंने इन्हें आने के बाद क्या नुकसान पहुंचाया, उन्हें बैन करने की कोशिश की, लिहाजा हिंदू भी उनके खिलाफ। इसी तरह से फौजी असबाब देखा जाए मिलिट्री कॉजेज में, द ब्रिटिश डिसबैंड द आर्मीज ऑफ द एनेक्सीड स्टेट्स, जो इनके साथ इनकी ब्रिटिश एम्पायर के आसपास जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थीं उन्होंने वहाँ की आर्मी को ख़त्म कर दिया ताकि वो डिफेंस न कर सकें अपना। दिस एक्शन लेफ्ट थाउजेंड ऑफ द लोकल सोल्जर अनएम्प्लॉयड, इस एक्शन की वजह से हज़ारों की तादाद में जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड यानी बेरोज़गार हो गए, ठीक है। द यूज़ ऑफ ग्रीस कार्टेजेस, यानी ग्रीस किए हुए जो कारतूस थे, प्रूव्ड एज द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनका जो इस्तेमाल था ये बुनियादी वजह बन गया इस झगड़े और लड़ाई की, जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की पिछली स्लाइड में। इट वॉज रूमर्ड दैट द कार्टेजेस वर ग्रीस विद द फैट ऑफ काव एंड पिग। दिस सिचुएशन एजिटेटेड द रिलीजियस फीलिंग ऑफ बोथ मुस्लिम एंड हिंदू सोल्जर, और इस चीज़ ने मुसलमान और हिंदू जो सिपाही हैं या जो सोल्जर्स हैं उनके अंदर गम गुस्से की लहर जो है दौड़ गई और इंतहाई अनारकी के हालात जो है वो पैदा हो गए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तमाम लोग इनके बरखिलाफ हो गए। इस सरजमीन पर जो है जो अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया वो ये था कि यहाँ सूफीज़म जो था वो परवान चढ़ा, और इस्लाम चूँकि आफाकी मज़हब है लिहाजा वो लोग जिन्होंने इस इस्लाम को बतौर दीन कबूल करने के बाद पूरी दुनिया में नेक, अच्छे और मुत्तहिद रहने के पैगाम को, मोहब्बत और अख़वत के पैगाम को आगे पहुँचाया, बिलाशुबा सूफ़ी बुजुर्गान दीन या औलिया कराम की एक लंबी चेन है जिन्होंने इस ज़मीन पर मोहब्बत का पैगाम किया आम। और यूनिवर्सल मैसेज ऑफ सूफीज़म क्या है? ब्रदरहुड यानी भाईचारा है, ह्यूमैनिटी इंसानियत है, पीस एंड लव यानी अमन और मोहब्बत, रिस्पेक्ट ऑफ अदर रिलीजन और तमाम मज़ाहिब का एहतराम,
यानी बिलखसूस इंसानियत का एहतराम जो है वो सूफ़ीज़म का एक मेन कॉन्सेप्ट होता है। सूफ़ीज़ वही है जो अपनी ज़ात को अपने बारगाह इलाही में अच्छी तरह पेश करे और बातक़वा हो और खुदा ताला की ज़ात को मोहतरम माने, उनके अंबिया पर ईमान रखे और जितने भी तबके हैं उनके लिए मोहब्बत और अख़ुवत के पैगाम को हम करें। बिलाशुबा यही पैगाम जो है इस्लाम का आफाकी पैगाम कहलाता है। यूनिवर्सल मज़हब है तो पैगाम भी क्या है, यूनिवर्सल है। तो इनमें जनाब प्रोमिनेंट फिगर में आप देख सकते हैं हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख इस्माइल बुखारी साहब, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जिनका ताल्लुक़ सरज़मीन सिंध से है। इस तरह हज़रत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी एक बड़ा नाम बिलाशुबा, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर जिनका मज़ार सेवन में है, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो कि सरज़मीन हिंद यानी कराची में ही क्या है मदफून है, हज़रत हुसैन जंजानी, हज़रत दाता गंज बख्श। तो ये वो एक लंबी फहरिस्त है हमारे स्टूडेंट जिन्होंने ऐसे औलिया कराम और सूफ़ी जिन्होंने इस्लाम के पैगाम को इस सरज़मीन पर आम करने की कोशिश की और हज़ारों लोग इनके जो हैं हल्का अहबाब में शामिल हुए और दीन इस्लाम को बतौर दीन अपने लिए कबूल किया। इसी तरह हमारे स्टूडेंट अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू सोसाइटी, तो बहुत कॉमन जो है डिफरेंस हैं कि मुसलमान और हिंदू मुआशरे में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे कि मुसलमान जो हैं वो एक खुदा के मानने वाले हैं यानी मोनोथिसिस्ट कहलाते हैं और हिंदू जो हैं वो पॉलीथिसिस्ट हैं, मुतादिद खुदाओं के मानने वाले हैं। तो इसमें ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। हिंदूज़ आर द पीपल हु फॉलो द प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ ऑफ हिंदुइज़म वाइल मुस्लिम्स आर दोज दैट फॉलो इस्लाम। तो हिंदू जो हैं वो हिंदू मत को कबूल करते हैं बतौर मज़हब, जबकि इस्लाम के फॉलोअर्स जो हैं वो मुसलमान हैं। मुसलमान अपने दीन इस्लाम को पैरोकार है और उसको मानता है। हिंदू बिलीव इन मैनी गॉड्स, हिंदू बहुत सारे खुदाओं पर यकीन रखते हैं। वाइल मुस्लिम बिलीव इन ओनली वन गॉड, जबकि मुसलमान माँ सिवाय खुदाए आहद के किसी और को बतौर खुदा कबूल नहीं करते। इसी तरह बिलीव्स की बात करें, हिंदू आर पॉलिटिसिस्ट एंड दे वर्शिप वेरियस गॉड, वेयर एज मुस्लिम आर मोनोथिसिस्ट एंड बिलीव इन अलमाइटी अल्लाह। सोशल राइट्स की बात करें, इन हिंदू सोसाइटी द सोशल राइट ऑफ द पीपल वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट लेवल, वेयर एज इन मुस्लिम सोसाइटी ईच एंड एवरी वन इज ग्रांटेड इक्वल राइट। हिंदुओं के यहाँ तस्वुर ये है भाई कि सिलसिला ये माय डियर स्टूडेंट के लोगों के सोशल स्टेटस या उनकी ज़ात यानी कास्ट के मुताबिक उनको हकूक़ और जो है उनके फ़राइज़ जो हैं वो दिए जाते हैं कि जो जो चीज़ें वो कर सकते हैं। बट एज़ फार एज़ द मुस्लिम सोसाइटी इज़ कंसर्न कोई इशू नहीं। मुसलमानों में इस चीज़ का कोई तसव्वुर नहीं है कि किसी का स्टेटस बड़ा या छोटा तो उसके लिए कानून को बदला जाए, बल्कि यहाँ पे ज़ात पात रंग व नस्ल का कोई फ़र्क नहीं तसव्वुर किया जाता। ठीक है, कास्ट सिस्टम की अगर बात की जाए तो हिंदू सिस्टम द हिंदू सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम एंड डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस, वेयर एज द मुस्लिम बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन। हिंदू जो है वो 4 अहम ज़ातों में बटे हुए हैं माय डियर स्टूडेंट, ये एक बड़ा फ़र्क है। जबकि मुसलमानों में बहुत सारी कौमें और ज़ातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई बड़ाई और किसी को छोटा होने का कोई तसव्वुर नहीं है। हम इंसानों की बराबरी पर यकीन रखते हैं। इसी तरह कस्टम्स एंड ट्रेडिशन की बात की जाए, रस्म रिवाज की, रिवायात की, मैनी कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ बोथ सोसाइटीज़ आर वेरिड। दोनों कौमों की जो मुख्तलिफ रसूमात हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। हिंदू बर्न देयर डेड बॉडीज़, हिंदू जो है अपनी कहना चाहिए मैयतों को जला देते हैं। मुस्लिम बरी दैम, और मुसलमान इनको दफन करते हैं। हिंदू वर्शिप द काउज एंड मुस्लिम स्लॉटर्ड दैम। हिंदूज जो हैं वो गाय को पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, गाँव को माता मानते हैं। मुसलमान उनके ज़िब्बे पर यकीन रखते हैं, उन्हें पालने पर यकीन रखते हैं और उसका गोश्त भी बतौर खाना इस्तेमाल करते हैं। अ विडो इन हिंदूज़ इज़ नॉट अलाउड टू गेट सेकेंड मैरिज। हिंदूज़ के तहजीब व सकाफ़त में, रिवायात में, रस्म रिवाज में एक औरत का शौहर अगर मर जाए तो उस बेवा को अपने शौहर की चिता के साथ ही जलना पड़ता है। इसको सती की रस्म कहा जाता है। जबकि इस्लाम जो है वो बेवा खातून के लिए भी एहतराम रखता है और उसे हुक्म देता है, उसे हक़ देता है कि वो नेक्स्ट मैरिज को भी तरजीह दे सकती है। आगे देखते हैं हम लोग प्लेस ऑफ वर्शिप है। मुसलमानों की प्लेस ऑफ वर्शिप जैसा कि हम जानते हैं वो मसाजिद हैं, जिन्हें हम इबादत गाहें कहते हैं, जहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है। और हिंदूज़ के यहाँ जो है
वो मंदिर जो है इबादत गाहें तस्वीर किए जाते हैं। यूज़ ऑफ स्टैचूज़ एंड पिक्चर्स की बात की जाए तो हिंदुज़म में इंसानों की तस्वीर बनाना, उनके मुजस्मे तराशना, बुतों को बनाना है, ठीक है। मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीर जैसे जानवर हैं उनकी बनाकर उनकी पूजा का भी तस्वुर है। सो इमेजेस ऑफ गॉड और प्रॉफिट्स नॉट परमिटेड। हमारे यहाँ जो है वो औलिया इकराम कहना चाहिए, इसके अलावा अम्बिया इकराम की तस्वीर बनाना बिल्कुल भी उसकी इजाज़त नहीं है। आर्ट टेक्स द फॉर्म ऑफ कैलीग्राफी, लिहाजा इस फ़न ने, इस चीज़ों को तस्वुर तराशने के फ़न ने कैलीग्राफी की शक्ल ली, जिसको ख़त्ताती भी कहते हैं। जैसे कुरान पाक की आयत के मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, आर्किटेक्चर वगैरह है। यानी इस शौक़ ने हमारे यहाँ दूसरा रुख अख्तियार किया कि बजाय इसके कि हम अम्बिया इकराम की तस्वीर बनाते या बड़े बड़े कहना चाहिए उन लोगों की तस्वीर जिन्होंने मज़हब को फैलाने में अहम किरदार किया, उनकी तस्वीर बनाएं या जानवरों की तस्वीर बनाकर उनकी पूजा का तस्वुर करें। हमारे यहाँ ऐसा तस्वुर नहीं है, बल्कि ख़त्ताती है और आर्किटेक्चर है। इन हिंदूज़ द यूज़ ऑफ स्टैचूज़ एंड इमेजेस आर कॉमन। इनके यहाँ जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीर वगैरह हैं, शबीहें वगैरह हैं, वो कॉमन है, ठीक है। फॉलोअर्स की बात करें तो मुसलमान जो हैं दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, लिहाजा दीन इब्राहिमी या अल्लाह के दीन इस्लाम पर चलने वाले पैरोकार जो है मुसलमान कहलाते हैं। और हिंदू जो हैं वो हिंदू मत के मानने वाले, हिंदू मज़हब के मानने वाले हिंदूज़ कहलाते हैं। ओरिजिनल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो हिंदूज़ में मेन लैंग्वेज जो है उसमें संस्कृत का रिवाज है, जबकि बहुत सारी और दीगर ज़बानें भी बोली और समझी जाती हैं। मुसलमानों के यहाँ मेन लैंग्वेज अरबिक है या फिर उसके बाद पर्शियन है, और देन उसके बाद स्टेज आ जाता है उर्दू का, जो अक्रॉस द वर्ल्ड बोली और समझी जाती है। बाहर कैफ अरबिक को एक ख़ास प्रोमिनेंसी हासिल है, चूँकि कुरान पाक अल्लाह की इल्हामी किताब जो है वो अरबिक लैंग्वेज के अंदर है। बिलीव ऑफ गॉड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे स्टूडेंट, कि हमारे यहाँ अल्लाह का एक तस्वुर है कि अल्लाह ताला की ज़ात यकता है, ना कोई उससे पैदा हुआ ना होगा, ना वो किसी का बाप ना किसी का बेटा, लिहाजा अल्लाह ताला की ज़ात यकता है अपनी ज़ात में। जबकि हिंदुज़म में बहुत सारे खुदाओं की पूजा की जाती है। बहरहाल ये कॉमन डिफरेंसेस थे, कुछ जो हमने डिस्कस किए जिनको हम पहले भी समझते हैं। लेकिन एज़ फार एज क्वेश्चन इज़ कंसर्न कि एक सवाल आ सकता है, उस पर आप ये बात रख के अपने सवाल को मुकम्मल कर सकते हैं। तो माय स्टूडेंट, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपकी तौफीकात में इजाफा करे और आपके कॉलेज को तरक्की दे, आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, इल्तमास से दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।